तो यहाँ पर समझते हैं कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो सबसे अधिक होती है ना। विशिष्ट ऊष्माधारिता हम पढ़े हैं कि एकांक द्रव्यमान की हमारे पास कोई वस्तु है, यदि उसके ताप में एकांक परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब या तो 1 केल्विन घटाना है या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो उसके लिए जो ऊष्मा लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसको ज़्यादा ऊष्मा लगती है। 1 किलोग्राम पानी हो, उस पानी को आप गर्म करोगे तो देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। आप खुद सोचो कि मान लो आप एक गंजी में पानी रखते हो, ठीक है, तो एक जगह एक काम करना कि गंजी में पानी रखना और एक सिंपल गंजी ही रख देना, पानी ना रखना, और थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद छूना, कौन ज़्यादा गर्म होगा यार? पानी की गंजी, गंजी समझ गए आ गए, है ना। लोहे का कढ़ाई ही समझ लो, लोहे की कढ़ाई रखे हो उसमें पानी नहीं रखे हो, एक दूसरे लोहे की कढ़ाई रखे हो उसमें पानी रखे हो। अब आप दोनों को गर्म कर रहे हो, मान लो 5 मिनट तक गर्म करे, पानी में हाथ डालो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, गुनगुना गुनगुना, और गंजी में डालोगे, वो कढ़ाई में डालोगे तो मुझर जाओगे, जल जाओगे, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मतलब पानी, अब एक काम करते हैं, उनको उठा के हम बाहर रख देते हैं। जब बाहर रखेंगे तो कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? जो खाली कढ़ाई थी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो पानी में एक क्वालिटी होती है कि ये देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। मतलब जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होगी उसकी क्वालिटी है, गुण है कि वो देर से ठंडा होगा और देर से क्या होगा, गर्म होगा। इतना समझ में आ गया? तो कभी कभी पूछ देता है कि निम्न पदार्थ में किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सर्वाधिक है। नीचे लिख दिया लोहा, तांबा, पानी और कुछ भी इस तरह से लिख दिया, तो किसकी सर्वाधिक होती है? पानी की। ठीक है, और हम कैसे जानते हैं? क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इसका मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है ये होता है, ठीक है, CW का मतलब है, W माने हो गया वाटर और C माने हो गया विशिष्ट ऊष्माधारिता, माने पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो 4186 4186 जूल की ऊर्जा लगती है। 1 किलोग्राम पानी हमारे पास, और उसका ताप यदि हम 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी? 4186 जूल की ऊर्जा लगेगी। ये इसके विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान होता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पानी को दिया है ऊपर वाले ने, है ना। एक तो ये जो है सार्वत्रिक विलायक होता है, मानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो जिसमें घुलती हैं वो क्या होता है? पानी। सब कुछ इसमें घुल जाता है, इसलिए तो हम लोग पानी पीते हैं यार। कुछ भी खाते हैं, तेल खाओ, घी खाओ, मसाला खाओ, फिर पी लेते हैं पानी। पानी उसमें सब घोल मोल कर देता है यार। ठीक है, तो पानी में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? घुलती हैं। फिर कल हम पढ़े थे कि पानी का जो घनत्व होता है बर्फ से कैसा होता है? अधिक होता है, इसलिए बर्फ कहाँ तैरता है? ऊपर। पानी क्या लगा है? जीवन का रहस्य इसीलिए घुसा है किसमें? पानी में। पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते, कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, इसलिए उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जो है सेट की गई है, नेचर ने ऐसा सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में कूलेंट के रूप में। अब ऑटोमोबाइल क्या होता है यार? जो मोबाइल अपने आप चले ऐसे को क्या ऑटोमोबाइल? नहीं, यहाँ पर मोबाइल का मतलब गाड़ियों से है, ठीक, जो इंजन से चलती हैं। जैसे साइकिल ऑटोमोबाइल नहीं है, लेकिन आपका मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल है, ठीक है। टैक्सी ऑटोमोबाइल है, ट्रक है, बस है, रेल है, जो अपने आप मशीनों से चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल। ठीक है, समझ में आ गया ऑटोमोबाइल। तो कई लोग तो ऑटोमोबाइल का यही समझते हैं कि ऑटो आए, है ना, और कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल को समझते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला अपनी दुकान में लिखा रहता है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, है ना, वो भी लिख लेता है। पर ऑटोमोबाइल का मतलब वहां माने हर चीज को समझना है जो इंजन से चलती है, ठीक है, उसको ऑटोमोबाइल करते। तो जो इंजन है जब चलेगा तो क्या होगा? गर्म होगा। अब गर्म होगा तो इतना गर्म हो सकता है कि उसका काम करने का मन ना पड़ेगा यार। तुमको दौड़ाते जाओ, फिर आके थोड़ी सर थोड़ा सांस ले लूं, है ना, पसीना छूट रहा है, गर्मी लग रही है, फिर मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम तो सांस ले लिए, अब वो बेचारा क्या करे? तो उसके इंजन को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कूलेंट।
कूलेंट में अधिकतम क्या रहता है? पानी, फिर थोड़ा बहुत केमिकल मिलाया जाता है। तो वो इंजन को क्या करता रहता है? ठंडा करता रहता है। तो कोई भी गाड़ी हो, यदि आप गाड़ी चलाते हैं जब हम, तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? कूलेंट की जरूरत पड़ती है ना। मोटरसाइकिल में तो इंजन का ऐसे पट्टी पट्टी करके डिजाइन करते हैं तो उसकी ऊष्मा हवा में निकल जाती है, लेकिन जो बड़ी जैसे कार है, ट्रक है, बस है, इन सारी चीज़ों में क्या भरा जाता है? पानी। आज एक जमाने में ऐसा होता था कि हर 50 किलोमीटर जाने पर एक डब्बा पानी रखे रहते थे, और वो फिर इंजन के में एक बॉक्स रहता था, उसमें पानी डालते थे, फिर इंजन चलते चलते फिर पानी, क्योंकि गर्म होता था तो पानी भाप बना देता था, फिर उसको भरना पड़ता था। पर आजकल कुछ ऐसे कूलेंट हो गए हैं कि एक बार भर दो तो साल भर इसे ठंडा करते रहता है, भाप वाप नहीं बनता, अच्छे से हो जाता है। तो समझ में आ गया। तो हम ये पूछ रहे हैं कि पानी का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है? ठंडा होता है। तो इसलिए उसकी गर्मी को निकाल निकाल के कहाँ भेजता रहता है? बाहर। ठीक है। अब रोगियों की शिकायत। अब रोगी कौन है यार? जिसका जी ना चले वही क्या है? रोगी है। जैसे आप लोग छुट्टी रहती है तो 10 बजे उठते हो, आलस लग जाता है, उस समय आप क्या हो? रोगी हो गए। है ना। तो कई बार ऐसे डॉक्टर सलाह देता है कि यार सिकाई कर लो। जैसे मान लो कि बाहर कोई चोट लगी तो आदमी कपड़े वपड़े से सेंक लिया, अब पेट में भी छाले पड़ जाते हैं। जैसे मुंह में छाले पड़ गए वैसे पेट में भी क्या पड़ जाते हैं? छाले, अंदर अंदर छाले। वो दर्द नहीं करते हैं लेकिन पेट दर्द करता है। तो उस छाले को आप ठीक करना है तो डॉक्टर बोलता है यार दवाई खाओगे, छाला और फूटेंगे और परेशान होगे, तो एक काम करना, इसकी सिकाई कर लेना। अब बोले कि सर मुंह से आगी डाल दूं क्या? तो सिकल जाएगा। कैसे सेके वो? कैसे सेकते हैं? तो एक सामान्य तरीका होता है, ये बॉटल है, पर पहले पानी को क्या करो? गरम करो। गरम करने के बाद इसमें क्या कर दो? पानी को भर दो। अब इसमें गर्मी हो गई तो ऐसे ऐसे रोल रोल करके पेट में ऐसे ऐसे करना, जहां सेकना हो, है ना। गाल दांत दर्द कर रहा था, दांत में ऐसे ऐसे सेको, उसकी गर्मी तो लेना है। ठीक है। तो क्यों हम पानी ही भरते हैं? क्योंकि पानी में यदि गर्म हो गया तो काफी देर तक गर्म रहेगा ना, जल्दी ना ठंडा आएगा। ठीक है। और उसकी गर्मी हमको क्या होती रहेगी? मिलती रहेगी। ये तो हमारा जो है जुगाड़ वाला सिस्टम हो गया। लेकिन आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो इस तरह का बैग मिलता है। ठीक है। हीटिंग बैग इसको बोलते हैं। इसके अंदर कुछ केमिकल और पानी भरा रहता है, इसमें प्लग भी रहता है। आप इसमें प्लग में लगाओगे, पानी गर्म हो जाए, प्लग निकालो, जहां सेंकना हो वहां रख दो। इस तरह से हीटिंग पैड भी आता है। तो इसके भीतर भी हम क्या करते हैं? पानी भरते हैं। क्यों पानी भरते हैं? क्योंकि उसकी विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है। समझ में आया ये? तो रोगियों की सिकाई में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो जो बड़े, जैसे मान लो अब किसी को पेट में अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, दर्द हो रहा, उसको सेंकने के लिए फिर हम ये तरह तरह की बीमारियां होती हैं ना, जब दवाई वाई से ठीक नहीं होती तो फिर देसी जुगाड़ सेका, है ना, ऐसा सेंक। अब स्थलीय हवाओं और समुद्र हवाओं की उत्पत्ति होती है ना। जैसे मान के जो समुद्र में पानी है और जो जमीन है, यदि उसमें धूप पड़ रही है तो कौन जल्दी गर्म होगा? जमीन है और समुद्र में पानी है ना, उन दोनों में कौन जल्दी गर्म होगा? धरती जल्दी गर्म होगी। और पानी कैसा होगा? देर से गर्म होगा। तो जल्दी गर्म होगा तो हवा वहां जाएगी गर्म वाली समुद्र की ओर, और उसकी जो ठंडी ठंडी हवा है इधर आएगी तो हवा चलने लगेगी। इसलिए मानसून आनसून ये सारी हवा वह चलती है। तो किसके कारण चल रही है? पानी के कारण। पानी इस धरती में न होगा तो हवा न चलेगी। ठीक है। वही हवा बहा रहा है। समुद्र का पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जमीन जो है जल्दी जल्दी गर्म हुई और जल्दी जल्दी क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो हवा जो है गर्म से कहाँ की ओर? ठंडे की ओर बहती है। ठंडी वाली कहाँ की ओर जाती है? गर्म की ओर जाती है। हवा बहना चालू हो जाती है। ठीक है। तो जो स्थलीय हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं होती, इनकी भी उत्पत्ति कैसे होती है? ये पानी की विशिष्ट उष्माधारिता के कारण होती है। फसलों को पाला से बचाने के लिए, पाला समझते हो? नहीं समझते हो? ठीक है। किसी को पाला पोसा करो तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, अभी जैसे ठंडी पड़ रही है, लोग अरहर की खेती करते हैं, सोयाबीन की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये अरहर का ये पेड़ है ना, इसमें पत्तियां हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे ये पेड़, ये इस तरह से बहुत सारे पेड़ होते हैं। अब जो पेड़ है उसकी नाक कहाँ होती है?
जहाँ से सांस लेता है वही नाक होगी, पर होती कहाँ, सांस तो लेता है और सांस छोड़ता भी है। सुने तो फोटो प्रकाश संश्लेषण के लिए में ऑक्सीजन को क्या करता है, ये छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कहाँ से लेता है? पत्ते में। पत्ते में क्या होता है? स्टोमेटा। अच्छा, तो यदि आपकी नाक बंद कर दिया जाए, ये मुंह बंद कर दिया जाए, तो आप पहुंच जाओगे ऊपर। ठीक है, फिल्मों में देखते हो ना, कुछ लोग तकिया दबा के अपने उनको बूढ़े लोगों को मार देते हैं, भाई इसके ऊपर बहुत सारा LIC का पैसा है, 10-1 करोड़, मार दो, मिल जाएगा हमको। ठीक है, ऐसे लोग कर डालते हैं। तो तकिए से मार दिए कि पता न चले कैसे मर गया, बोले अटैक आ गया, सांस बंद हो गई, मर गया, पता न चलेगा। ठीक है, तो उसकी नाक बंद कर दो, मर जाता है। तो जब ठंडी होती है, जैसे अभी ठंडी चालू हो गई ना, दिसंबर का महीना आता है, तो उस समय पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो क्या होता है, जैसे शाम होती है तो ओस गिरना चालू हो जाती है। तो जो ओस है, इसमें एक पानी की क्या बनाती है? परत। पानी की क्या बन गई? परत। अब जो है, जब ठंडी हो गई तो ये परत यहीं पर जम गई, माने पतली पतली क्या बन गई? बर्फ बन गई। और जब बर्फ बन गई तो इसकी नाकें बंद हो गई, सांसें ना ले पाएगा बेचारा, और सांस ना ले पाएगा तो पौधा क्या हो गया? मर गया, पौधा खराब हो गया। बोले इसमें पाला पड़ गया। कभी सुनते हो ना, फसलों में क्या पड़ गया? पाला। पाला पड़ने का मतलब यही है कि उसको ठंडी लग गई। और ठंडी कैसे लग गई? जो उसके ऊपर ओस जमी थी, वो ओस जो है किस में बदल गई? बर्फ में। बर्फ में बदल गई तो गैस का आना जाना क्या हो गया? बंद हो गया। और गैस का आना जाना बंद हो गया तो पौधे को सूख गया। बोले हाँ, ये क्या हो गया? पाला पड़ा। ठीक है, तो ऐसे चने के खेती में होती है, ऐसे जो है ये अरहर की खेती में होती है, इनमें अधिकतर पाला पड़ता है, जो ठंडी की फसलें होती हैं। गेहूं में नहीं पड़ता है, गेहूं का ठीक है, वो सह लेता है अपना। ठीक, पर इनमें क्या हो जाता है? पड़ जाता है। अब गेहूं में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम उसमें सिंचाई करते रहते हैं, तो वो पानी जो है देर से ठंडा होता है, देर से क्या होता है? गर्म होता है, तो ठंडा नहीं होने देता। इसमें हम सिंचाई नहीं करते हैं। जब सिंचाई नहीं करते हैं तो इसका पानी क्या होता है? जम जाता है। अब बचें कैसे पाला से? तो जैसे पाला पड़ने वाला हो, थोड़ी इनकी क्या कर दो? सिंचाई कर दोगे। सिंचाई कर दोगे तो ये गर्मी को, धरती से गर्मी को लेगा। ठीक है, और गर्मी लेगा तो इसकी भाप बनाएगा। भाप बनाएगा तो यहाँ का माहौल कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, पानी जम न करेगा। तो पाला से भी हम बच सकते हैं। तो फसलों को पाला से बचाने के लिए फसलों की क्या कर देना चाहिए? सिंचाई। उनकी सिंचाई कर दो तो पानी आ जाएगा। पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, तब तक ठंडा होगा, सुबह हो जाएगी, धूप निकल जाएगी, बेचारा बर्फे न बन पाएगा वहां, अब बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? जीव जंतुओं के ताप के क्या करने? नियंत्रण में। जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर पानी बह रहा है, खून में पानी है ना। माने यदि हम 50 किलो के हैं, है ना, तो 70% हमारे में पानी है। माने 35 किलोग्राम का पानी है और 15 किलोग्राम ये हाड़ा मांस है सिर्फ, जो भी है। 50 किलो में 35 किलोग्राम हम क्या हैं? पानी है, पानी है। ये जहाँ जो भी ये रस वस दब वब रहा है ना, इसके भीतर पानी का क्या भरा है? मिक्सचर, घोल भरा है। ठीक है, तो यदि हमको बाहर भी चले गए, तो यदि हमको ठंड लग रही है तो हमको जल्दी ना ठंडवाएगा, क्योंकि हम देर से ठंडे होंगे और देर से क्या होंगे? गर्म होंगे। तो इस तरह से हमारे ताप का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। यदि कुछ और मटेरियल भरा होता कि लोहा भरा होता, एकदम से ठंड होकर जम जाते, फ्रीज हो जाते, ऐसे खड़े रह जाते, फिर ठंड नहीं निकलती। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब है ना, इन सभी में क्या पाया जाता है? पानी। पानी के साथ दूसरी चीजें मिली रहती हैं, लेकिन मेन भाग उसका क्या होता है? पानी होता है। तो शरीर के ताप का नियंत्रण भी क्या करता है? पानी करता है। पर पानी क्यों करता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? अधिक होती। देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा। ठीक है, माने ये है कि बाहर थोड़ा पानी रख दो और 0 डिग्री सेल्सियस का ताप हो तो वो पानी बर्फ बन जाएगा। आपके शरीर का पानी बर्फ इतना जल्दी नहीं बनेगा, है ना। जम्मू कश्मीर में हमारे जो जवान होते हैं वो -10 डिग्री, -5 डिग्री, माने बर्फ के नीचे के ताप में भी रहे आते हैं, है ना। तो क्या है, अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन भरा है ना, मिक्सचर भरा है, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या हो गई? अधिक हो गई। एक तो ये है, और दूसरा हम ऊष्मा निकालते भी रहते हैं, हमारे अंदर दहन होता है, आग लगी रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन से जलना माने क्या है? आग। बस ये मत कहना कि सर चलिए खाना बना लेते हैं, तो इसी में। ठीक, मंद दहन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंद दहन, जिसमें गर्मी तो निकले, आग ही ना निकले, आंच ना निकले, ऐसे दहन को हम क्या बोलेंगे? मंद दहन। धीरे धीरे गर्मी निकलती रहती है।